लेकिन भारत के लिहाज से बहुत कुछ अहम है और यही वजह है कि अफगानिस्तान में तख्ता पलट के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर का अमेरिका का दौरा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 4 दिनों के अमेरिकी दौरे पर हैं। यूएन अधिकारियों से अफगान मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर का 4 दिनों का अमेरिका दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब अफगानिस्तान में तालिबान का राज हो गया है। जयशंकर ने कहा कि उनका न्यूयॉर्क का दौरा अफगानिस्तान में तालिबान की पृष्ठभूमि में हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों के साथ उनकी बातचीत में इस मुद्दे के उठने की संभावना है। विदेश मंत्री जयशंकर 18 और 19 अगस्त को 2 उच्च स्तरीय हस्ताक्षर कार्यक्रमों की अध्यक्षता करेंगे। 18 अगस्त को टेक्नोलॉजी एंड पीस कीपिंग पर खुली बहस होगी, जबकि 19 अगस्त को आतंकी मुद्दे पर एक हाई लेवल ब्रीफिंग होगी। तो 4 दिन का उनका दौरा है। सुमित चौधरी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, जरा ये बताइए कि भारत के इंटरेस्ट के लिहाज से ये दौरा कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भारत ने अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। जिस प्रेसिडेंशियल हाउस में घुसे हैं वो भी भारत की तरफ से है, तमाम ब्रिजेस हैं, तमाम चीजें बनाई गई हैं। और हम ये भी जानते हैं कि कश्मीर से लेकर भारत के अन्य हिस्सों पर भी तमाम जो नजदीकियां हैं, बारीकियां हैं, उस पर पाकिस्तान के मंसूबे खराब हैं। ऐसे में ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है और भारत का स्टैंड यहां से आगे क्या हो सकता है? देखिए, यूएनएससी की अध्यक्षा भारत कर रहा है। आपको पता होगा कि पहली बार मौका है और खास तौर पे इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आखिरकार भारत के इंटरेस्ट, क्योंकि जिस तरीके से आपने बात कही कि भारत के इंटरेस्ट को किस तरीके से नुकसान पहुंचेगा या वो किस तरीके से हार्म होगा, सीधे तौर पर भारत का नुकसान है। क्योंकि जिस तरीके से जिस स्टेट को हम कहते हैं कि अफगानिस्तान, उसके बाद पाकिस्तान लगातार एफएटीएफ से बचने के लिए सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को शिफ्ट करेगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर। और आने वाले वक्त में ये साबित करेगा कि देखिए, ना सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान भी इन आतंकी समूह से परेशान है और ये हम नहीं, ये जो अफगानिस्तान के बॉर्डर के इलाके हैं, यहां से अस्थिरता फैलाने की कोशिश की जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यह है कि पाकिस्तान को अब वो जगह मिलेगी, क्योंकि भारत लगातार ईरान और अफगानिस्तान के माध्यम से लगातार कई अपने बड़े प्रोजेक्ट को चला रहा था। तो अब वो वैक्यूम क्रिएट हो गया जिसको भरने का काम पाकिस्तान को इंटरप्ट कर रहा हूं मैं। तो बात जो तालिबान कह रहा है कि भारत और पाक की जो लड़ाई है उससे तालिबान अपना नुकसान नहीं करेगा, भारत के साथ मजबूत संबंध चाहिए, ऐसी बातें जो टीवी पर आ रही हैं, क्या ये सिर्फ एक कहने की बातें, बाकी बातों की तरह जिस तरह कासर भी कह रहे थे कि नजर बनाए रखनी पड़ेगी 2-3 हफ्ते? देखिए, डिप्लोमेटिकली अब जब बात करते हैं तब आप इंटरनेशनल फ्रंट पे या फिर आप सामने आकर यही बात कहते हैं कि हम सबसे संबंध हमारे अच्छे होंगे, लेकिन अंदर खाते बैकफुट, अगर आप बैकडोर की बात करते हैं तो पीछे की तरफ जो है तालिबान का सीधे तौर पर ज्यादा जुड़ाव पाकिस्तान के साथ है, क्योंकि पाकिस्तान ने लंबे समय तक उनकी मदद की है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी होगी। बिल्कुल। रोहित भी इसी सवाल का जवाब दे दीजिए आप। रोहित, आपको क्या लगता है भारत के इंटरेस्ट के लिहाज से मुलाकात कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है? जी, ऑब्वियसली देखिए, अमेरिका बार बार ये कह चुका है कि इस रीजन में भारत अमेरिका का सबसे बड़ा एलाय है। तो अगेन एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका अकेला कुछ नहीं कर सकता, नहीं कर पाए, सबके सामने है। और एंगेजमेंट की जो बात है, जहां तक अमेरिका बार बार कहता है हम एलाइज के साथ एंगेज कर सकते हैं, इंडिया एक बहुत ज्यादा रिलायबल पार्टनर है अमेरिका का। और ऑब्वियस सी बात है, अभी तक मेरे पास ऐसी कोई जानकारी आई नहीं है, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि जयशंकर वॉशिंगटन डीसी जरूर आएंगे। ठीक है रोहित, बने रहे आप हमारे साथ। अमेरिका का मौजूदा रुख है क्या तालिबान की सत्ता को लेकर, यह भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अफगानिस्तान का मुस्तकबिल अब तालिबान के हाथ में, और सबसे बड़ा सवाल यह कि तालिबान के राज में अफगानिस्तान की तकदीर कैसे टिक गई है। तालिबानी लड़ाकों के हाथ में किस तरह से अफगानिस्तान का मुस्तकबिल आ चुका है, यह रिपोर्ट देखिए। अफगानिस्तान की सत्ता हड़पने के बाद तालिबान अब कामकाज के रोड मैप पर काम कर रहा है। तालिबानी नेताओं ने कहा है कि नई सरकार में महिलाओं के अधिकारों का सम्मान किया जाएगा, महिलाओं को पढ़ने लिखने और काम करने की इजाजत दी जाएगी, पर महिलाओं को हिजाब पहनना होगा। मीडिया को किसी की भी आलोचना करने की इजाजत होगी, लेकिन मीडिया को किसी की छवि के साथ खिलवाड़ करने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। तालिबान की वापसी से सबसे ज्यादा खौफ अफगान महिलाओं में है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब कंधार में तालिबानी अजीजी बैंक में घुसे तो उन्होंने वहां काम कर रही महिलाओं को घर जाने का फरमान सुना दिया था। तालिबानी लड़ाकों के आगे राष्ट्रपति अशरफ गनी ने घुटने टेक दिए। अशरफ गनी अफगानिस्तान छोड़कर तजाकिस्तान चले गए हैं। हम आपको पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं।
अशरफ गनी ने तालिबानियों से जो लड़ाई का संकल्प लिया था वो सिर्फ बातें ही रह गई हैं। गनी ने देश छोड़कर अफगानिस्तान का मुकद्दर तालिबान के हवाले कर दिया है। तजाकिस्तान गए गनी ने कहा कि तालिबान की कत्लेआम को रोकने के लिए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने पद से इस्तीफा दिया, जिसका फैसला काफी मुश्किल से लिया। मुझे तालिबान का सामना करना चाहिए था, लेकिन मजबूर होकर अपने प्यारे देश को छोड़ना पड़ा। मैं पिछले 20 सालों से अपने लोगों और अफगानिस्तान की रक्षा के लिए समर्पित था।